हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनकम टैक्स सीरीज। मैं हूं डॉक्टर मोहिनी वालिया और अभी हम स्टडी कर रहे हैं हमारा टॉपिक दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के दोनों कंसेप्ट दैट इज एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करना और प्री पीरियड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना, इन दोनों चीजों को हमने सॉल्व करना सीखा था। बट आज की क्लास में हम इन दोनों को मर्ज करके एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको एवी, जीएवी, एनईवी और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आज की वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाली है, क्योंकि आज हम एक लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को स्टेप बाय स्टेप इसको क्रैक करने की ट्राई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखिएगा प्लीज, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। Shri Sharda Prasad has a house property let out for residential purpose। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक शारदा प्रसाद व्यक्ति है जिनके पास एक घर है, ठीक है, और उन्होंने उस घर को पूरा का पूरा लेट आउट पर दे रखा है। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी लेट आउट। इन्होंने क्या दे रखा है? सबसे पहले हमें दे रखी है म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू। म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया? 8500 पर मंथ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर मंथ को हम मंथ में मतलब ईयर में कैलकुलेट करेंगे। तो 8500 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1,02,000। ठीक है, तो आपकी म्यूनिसिपल वैल्यू की अगर हम बात करें तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई है? 1,02,000। आगे हम बात कर रहे हैं एक्चुअल रेंट रिलीज्ड। एक्चुअल रेंट जो आपको रिसीव हो रहा है वो कितना है? 9,000 पर मंथ। अब ये एक्चुअल रेंट जो है इसको हम पहले ये देखेंगे कि घर हमारा जो है वो किसी भी वक्त खाली तो नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि वैकेंट के टाइम पे हम यहाँ पे वैकेंट पीरियड को माइनस करके फिर एक्चुअल रेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो उसको भी हम थोड़ा सा रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रेंट पेबल अंडर द रेंटल कंट्रोल एक्ट। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने इसको स्टडी किया था कि जब हमारा रेंटल कंट्रोल एक्ट की हम बात करते हैं तो वो वाला रेंट हमारा कौन सा होता है? तो वो हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड रेंट। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट की बात करें तो ये भी आपका कितना है? 8500 मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट इज कितना हो गया? 1,02,000। उसके बाद हम बात कर रहे हैं द रेंट पेबल फॉर अ सिमिलर हाउस। अब सिमिलर हाउस के लिए अगर रेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारी डेफिनेशन होती है फेयर रेंट की। स्टूडेंट, एग्जामिनर आपको कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देता है। तो ये वैल्यू दे रखी है आपको 9,000 पर मंथ। तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे? 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट इज 1,08,000। आगे आपको दे रखा है he has paid 17% of the municipal valuation as local taxes। अब यहाँ पे आपको जो म्यूनिसिपल वैल्यू है, कितनी है आपके यहाँ पे म्यूनिसिपल वैल्यू? 1,02,000। तो 1,02,000 का हम क्या करेंगे? यहाँ पर 17% कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 17,340। ये क्या हो गया? ये आपका म्यूनिसिपल टैक्स आ गया। ठीक है, आगे उन्होंने बोला है द कंस्ट्रक्शन बिगिन इन सितंबर 2019। ये किसके लिए है स्टूडेंट? ये हमारी प्री पीरियड इंटरेस्ट के लिए है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम प्री पीरियड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए एक तो हमें कंस्ट्रक्शन पीरियड को देखना होता है कि सॉरी लोन देखना होता है कि हमने लोन कब लिया, और दूसरा हमें देखना होता है कि हमारा कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने दे रखा है कंस्ट्रक्शन हमारा शुरू कब हो रहा है और कंप्लीटेड इन फरवरी 2022। चलिए आगे देखते हैं। ही हैड बोरोड लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी, उन्होंने लोन लिया है घर को बनाने के लिए, ऑन विच ही हैज पेड ₹2,000 एज इंटरेस्ट अप टू 31st March 2021 एंड 50,000 एज इंटरेस्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि उन्होंने जो लोन लिया है उसके लिए कंस्ट्रक्शन करते हुए उन्हें जो लोन पे करना पड़ा है अप टू 31st March 2021 तक, तो ये क्या हो गया? ये आपका प्री पीरियड इंटरेस्ट उन्होंने कैलकुलेट करके दे रखा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि उन्होंने यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बोला है, उन्होंने डायरेक्ट कैलकुलेट करके दे दिया है कि जो ₹2 लाख है वो आपका क्या हो गया? प्री पीरियड इंटरेस्ट हो गया। आगे उन्होंने बोला है कि जो 50,000 है वो एक इंटरेस्ट है जो उन्होंने प्रीवियस ईयर में पे किया है, तो ये भी आपको कैलकुलेटेड करके दे रखा है।
उसके बाद दिया है उन्होंने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹2000 पर मंथ। ये हमें नीड ही नहीं होती, क्योंकि हमने देखा था कि जो भी हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो भी पूरा स्ट्रक्चर था, उसमें कहीं पर भी फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का तो डिस्कशन हुआ ही नहीं है। तो हम किसी भी एक्स्ट्रा चीज को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। जिस इन्फॉर्मेशन की हमें रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर लेंगे। अब स्टूडेंट, यहाँ पे हमने देखा कि किसी भी पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी कोई वेकेंट पीरियड नहीं बताया है। तो इसका मतलब है कि हमें जो रेंट रिसीव हुआ है वो कंप्लीट 12 मंथ का हुआ है। तो इसका मतलब है हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 1,08,000 आ गई है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड की। अब हम अपना पूरा क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? वो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 टू 2026। स्टूडेंट, हमेशा जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करें, बिल्कुल इसी तरीके से स्टार्ट करें, क्योंकि ये एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जब भी हम किसी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? फेयर रेंट। फेयर रेंट हमने कैलकुलेट किया तो आपकी वैल्यू थी 1,08,000। ठीक है। उसके बाद आपकी यहाँ पे बात हम कर रहे हैं म्यूनिसिपल वैल्यू की। तो म्यूनिसिपल वैल्यू की वैल्यू आई थी आपकी 1,02,000, क्योंकि फेयर रेंट था आपका 9,000 पर मंथ और म्यूनिसिपल वैल्यू था आपका 8,500 पर मंथ। ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी फेयर रेंट की और ये आ गई आपकी म्यूनिसिपल वैल्यू की। अब हम इन दोनों में से कंपेयर करेंगे विच एवर इज हाई। जो भी ज्यादा होगा वो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर हम उसको लिख लेंगे 1,08,000। अब जो स्टैंडर्ड रेंट था आपका, स्टैंडर्ड रेंट कितना था? 8,500 मल्टीप्लाइड बाई 12। ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1,02,000। अब इन दोनों में कंपेयर किया जाएगा विच एवर इज लो। जो भी इन दोनों में कम होगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे और वो क्या आ जाएगा? वही आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज हमें कमेंट जरूर कीजिए। अपने डाउट्स को, अपने सजेशंस को, अपने फीडबैक्स को, जो भी आपको लगता है कि हाँ अभी हमें इम्प्रूवमेंट करने की नीड है, तो आप प्लीज अपनी सभी चीजों को यहाँ पर कमेंट जरूर कीजिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड की। एक्चुअल रेंट आपको कितना रिसीव हो रहा है? 9,000 पर मंथ का है। पर मंथ आपका 12 मंथ हो गई कंप्लीट, तो वैल्यू आ गई आपकी 1,08,000। अब एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव में से हम कंपेयर करेंगे विच एवर इज हाई। जो भी आपकी ज्यादा अमाउंट आएगी उसको हम बोल देंगे GAV, दैट इज ग्रोस एनुअल वैल्यू। ठीक है। ये आ गया आपका 1,08,000। अब इसमें से हम माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। अब स्टूडेंट, यहाँ पे हमने देखा था कि जो आपका म्यूनिसिपल टैक्स था कितना आया था कैलकुलेट करके? 17,340, जो कि ही हैज बीन पेड है। कौन? जो शारदा प्रसाद है, उन्होंने ही पे किया है। दैट मीन्स ये ओनर ने पे किया है, तो इसी को हम यहाँ से डिडक्ट कर देंगे 17,340। ठीक है। अब आगे उन्होंने बोला है अनरियलाइज्ड रेंट। इसके बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो यहाँ पे हम कुछ भी पे नहीं करेंगे। ये हमारा आ गया 17,340। 1,08,000 में से 17,340 को हम माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी एनुअल वैल्यू। इसको हम एनुअल वैल्यू भी बोलते हैं और नेट एनुअल वैल्यू भी बोलते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90,660। ठीक है। ये आपकी वैल्यू हो गई। अब इसमें से हम क्या करेंगे? जो हम पहले करते थे, अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन सबसे पहले डिडक्ट करेंगे एट द रेट 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। ये हमारा फाइनल होता है। स्टूडेंट, अगर आपसे कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है वो आपकी कितनी परसेंट होती है और किसका होती है, तो इट्स एट द रेट 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। ऑलवेज जो भी आपकी एनुअल वैल्यू आएगी, NAV आएगी, उसकी वैल्यू का 30% आप यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में कट करेंगे। ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 27,198। दैट इज 30 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 90660। ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 27,198। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट? जो आपने प्रीवियस ईयर में पे किया होता है। यहाँ पर हमें बताया है कि प्रीवियस ईयर के लिए हमने लोन कितना पे किया है, दैट इज 50,000। तो ये हमारी जो 50,000 है, हमने इसको यहाँ पर चार्ज कर दिया। आगे उन्होंने बताया कि 1/5 पीरियड प्री पीरियड इंटरेस्ट के लिए कितना था आपका? 2 लाख। अब 2 लाख जो था वो तो 5 सालों के लिए था ना, तो हम 1 साल का कैलकुलेट करेंगे। तो वो 1 साल का पीरियड कितना आ रहा है आपका? 40,000 आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो आपका प्री पीरियड इंटरेस्ट है वो कितने टाइम तक के लिए बैठ रहा है आपका। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च 2021, यानी कि उसके बाद से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हमारे असेसमेंट ईयर में ये इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि इसके बाद ये कौन कौन से पीरियड बैठेंगे? 21 से 22,
22 से 23, 23 से 24, 24 से 25 एंड 25 से 26। और हम जानते हैं कि हमारा प्रीवियस ईयर भी क्या चल रहा है, 24 टू 25। दैट मीन्स ये हमारी जो डिडक्शन मिल रहा है वो भी हमारा इस वाले पीरियड में लाइक कर रहा है। इन सबको ऐड कर देंगे, वैल्यू आ गई आपकी 1,17,198। इसमें से जब आप देख रहे हैं कि जो आपको डिडक्शन मिल रही है वो ज्यादा है और एनुअल वैल्यू आपकी कम आ रही है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको लॉस आ जाएगा। स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रॉपर्टी में अगर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, कई बार आपको वहां पर लॉस भी हो जाता है। और लॉस होने की कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी टैक्सेबल अमाउंट होती है उसमें से हमें वो डिडक्शन मिल जाती है। एक हम पूरा क्वेश्चन ऐसा भी करेंगे जब हमारे सारे हेड्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको उसमें पता भी चलेगा कि भाई किस तरीके से अगर हमें किसी एक हेड में अगर लॉस हो रहा है और बाकी हेड में अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमें वहां पर डिडक्शन मिल जाती है। अगर आपको ये तरीका समझ आ गया तो कोई भी इनकम टैक्स जो इनकम प्रॉपर्टी का है, यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम क्या कहते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे आपके दो पार्ट दे रखे, एक आपका घर हो गया, उसके दो पार्ट कर रखे हैं, ये हो गया हाफ, ये तो हो गया आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड, और ये हो गया आपका लेट आउट। ठीक है, अब इसका हम पूरा का पूरा कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि जो हमारी इनकम दी जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी, वो तो हमें कैलकुलेट पूरे की ही करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, हाफ ऑफ द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी कि पूरे घर का आधा पार्ट तो क्या हो गया आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, एंड हाफ ऑफ द लेट हाउस इज लेट आउट फॉर 7500 पर मंथ, और बाकी का जो हाफ है वो आपका कितना है, 7500 पर मंथ से वो आपका कैलकुलेटेड है। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो एनुअल वैल्यू जब भी हम हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की लेते हैं तो एनुअल वैल्यू हमेशा आपकी क्या आती है, जीरो आ जाती है, दैट इज नील हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात कर रहे हैं जो हमारा लेट आउट पोर्शन है, तो लेट आउट पोर्शन में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, आपके म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट के बीच में कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट फेयर आपको नहीं दे रखा है, दैट मीन्स म्यूनिसिपल वैल्यू ही आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ले ली जाएगी। अब म्यूनिसिपल रेंट वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं दे रखा है तो जो आपका इनका बीच में आएगा वो ही आपका क्या होगा, वही आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। दैट मीन्स म्यूनिसिपल वैल्यू ही आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। अब म्यूनिसिपल वैल्यू आपकी पूरे घर की दे रखी है 1,75,000, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ लेट आउट पोर्शन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन की कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमारा ये पूरा एक पूरी प्रॉपर्टी का कितना है म्यूनिसिपल वैल्यू 1,50,000, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ हाफ पोर्शन के लिए, तो इसका 1/2 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 75,000। तो इसका मतलब है लेट आउट पोर्शन के लिए म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी हो गई आपकी 75,000। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो टैक्स है वो आपका कितना है 20% है, इसको भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रोस सॉरी एक्चुअल रेंट रिसीव। एक्चुअल रेंट आपको कितना है, यहाँ पे दे रखा है आपका 7500, कितने मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 90,000। अब इन दोनों में जब हम कंपेयर करेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू है आपकी 75,000 और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हो गया आपका 90,000। अब इन दोनों में कंपेयर किया जाएगा, विच एवर इज हाई, तो कितना आ गया आपका 90,000 आ गया। ठीक है, अब उसमें हम बात कर रहे हैं म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। अब ओनर ने कितना टैक्स पे किया है आपका, ये वाली चीज देखने वाली है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका कितना है, 1,50,000 है। ठीक है, 1,50,000 का वही 20% मल्टीप्लाइड बाय क्या, हाफ, क्योंकि जो हमारे पूरी प्रॉपर्टी का हाफ प्रॉपर्टी कितनी है वही तो हमने यूज किया है ना, तो हमें लेट आउट पोर्शन का ही देखना है बस, और उसके बाद 20% इसका हम कैलकुलेट कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 15,000। अब ये जो है हमारा पूरा है ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 90,000 में से हम माइनस करेंगे 15,000, तो एनुअल वैल्यू आ जाएगी आपकी 75,000। आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। उसके बाद जब हमारा आगे डिडक्शन अगर कोई दे रखी होती है, यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर हमें निकालनी होती है, तो इन दोनों एनएवी को
ऐड करने के बाद यानी कि 75,000 होने के बाद इसमें से फिर हम अपने स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करते हैं। क्योंकि हमें इसने सिर्फ और सिर्फ एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा था, इसलिए हम इसके आगे का कैलकुलेट नहीं करेंगे। बट एक क्वेश्चन हम ऐसा जरूर डिस्कस करेंगे जिसमें हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी होगी। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ रही है। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी अगर आपको लगता है कि हाँ हमें किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर या किसी भी चीज में इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो प्लीज 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 आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें इम्प्रूवमेंट करने की नीड है तो फीडबैक दीजिए। और अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके के स्टडी मटेरियल की अगर आपको नीड है, या फिर आपको लगता है कि पीडीएफ की अगर आपको नीड है, या फिर आपको कोई भी बुक की रिक्वायरमेंट है, तो आप प्लीज हमें इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर 9528800313, दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन इसके अलावा भी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप हमें इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 टू 2026। अब यहाँ पर भी एक ही कर दें, क्या दे रखा है इसमें हमें? पहला दे रखा है 2/3 पोर्शन ऑफ द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये पूरा का पूरा घर है आपका। ठीक है, अब इसके 3 पार्ट हमने कर दिए। इसमें से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये सब आपका क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है। और ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया? ये आपका लेट आउट हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें पूरे घर की निकालनी है, लेकिन क्योंकि अब हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड एरिया है, तो इस सेल्फ ऑक्यूपाइड की एरिया तो क्या हो जाएगी? ये तो नील हो जाएगी, और इसकी हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो आगे क्या दे रखा है आपको? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर लेट आउट पोर्शन रिमेन वैकेंट फॉर द 3 मंथ्स। अब यहाँ पे जो आपका वैकेंट पोर्शन, ये लेट आउट पोर्शन है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका खाली रहा है कुछ समय के लिए। कितने समय के लिए? ये आपका 3 मंथ्स के लिए वैकेंट रहा है, यानी कि आपका लेट आउट कितने पोर्शन टाइम के लिए हो गया? 9 मंथ्स के लिए। एंड द टेनेंट डिड नॉट पे द रेंट फॉर द 1 मंथ। अब ये वाली जो चीज है, ये हो गया आपका अनरियलाइज्ड रेंट। अब इस अनरियलाइज्ड रेंट के लिए आपको वही चीज, कंडीशन 4, आपको कंडीशन 4 ऑफ रूल की आपको याद करनी होगी, यानी कि ये चीज आपकी यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। जो रूल 4 की कंडीशन है वो आपको यहाँ पे सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होती है तो फिर हम इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, आगे दे रखा है द लैंडलॉर्ड कुड नॉट फुलफिल द कंडीशंस रिगार्डिंग द क्लेम ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। इसका मतलब है ये अनरियलाइज्ड रेंट की जो कंडीशन 4 की जो रूल 4 की जो कंडीशंस है वो यहाँ पे अप्लाइड नहीं होती है। दैट मीन्स क्या है कि इसकी डिडक्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। आगे इसने बोला है म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर इज 36,000। स्टूडेंट, ये जो 36,000 है पूरे घर का है। ठीक है, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ लेट आउट पोर्शन का, तो लेट आउट पोर्शन का हम यहाँ पर क्या करेंगे? 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, दैट इज 12,000। तो म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर कितना हो जाएगा? 12,000। उसके बाद हम बात करें म्यूनिसिपल वैल्यू पूरे घर की कितनी है? 1,20,000। तो 1,20,000 का भी हम क्या करेंगे? 1/2 कर, सॉरी 1/3 कर देंगे, वैल्यू हो जाएगी 40,000। ठीक है, तो चलिए आगे इसकी अब कैलकुलेशन देखते हैं हम कैसे हुई है। कंप्यूटेशन ऑफ द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 टू 2025। फर्स्ट इन्होंने बोला है कि जो आपकी एनुअल वैल्यू है सेल्फ ऑक्यूपाइड की, जो कि आपका 2/3 है, वो आपकी नील हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले तो नील ही होती है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू हमने यहाँ पर देखा तो कितनी आई है आपकी कैलकुलेट करके? 1,20,000 का जब हम 1/3 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 40,000। और म्यूनिसिपल वैल्यू के अलावा ना तो यहाँ पर आपको फेयर रेंट गिवन है, ना ही आपको स्टैंडर्ड रेंट गिवन है, तो इसका मतलब है यही क्या हो जाएगा? यही आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा, दैट इज 40,000। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड की। तो एक्चुअल रेंट आपका यहाँ पर कितने महीने के लिए है? ये आपका दे रखा है 5,000 पर मंथ। क्योंकि आपका 3 मंथ्स के लिए घर खाली रहा है, वेकेंट रहा है, तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स की कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 9, दैट इज 45,000। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू की क्या हो जाएगी आपकी? विच एवर इज हाई, दैट इज 45,000। अब 45,000 में से हम क्या माइनस कर देंगे? आपका म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, दैट इज 12,000। इन दोनों में से माइनस किया, एनुअल वैल्यू आ गई आपकी 33,000। तो 33 इन दोनों को ऐड किया तो वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 33,000।
फिलहाल जो आपकी एनुअल वैल्यू आई है अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन ऑफ द हाउस इज 33,000। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाली चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है या कोई भी सजेशन चाहिए होता है तो प्लीज आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हमें किसी भी तरीके की इम्प्रूवमेंट की नीड है तो प्लीज हमें फीडबैक जरूर दीजिए। इफ यू like our class then please do like, share and subscribe our channel. Thank you.